जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे समंदर जैसी स्थिति है, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग हैं बरवाला हल्के के गांव और वहाँ पे हमारे साथ किसान भी है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे स्थिति कब से है और क्या, कहाँ से बारिश का पानी है या कहीं से गंदे नाले का पानी है या वाटर ड्रेन जैसे ड्रेन की व्यवस्था की गई उसका पानी है। हम किसान से जानेंगे। मेरे साथ हैं कई किसान हैं यहाँ के, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर ये पानी इतना कहाँ से आया? ये पीछे से फ्लड का पानी है, ड्रेन का। अच्छा। हाँ, यहाँ बारिश का कोई पानी नहीं है, पीछे से फ्लड का पानी आ रहा है। ड्रेन गई है इधर से टूट। जी। हाँ, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन इधर कोई आया है। ड्रेन की सफाई करी तब भी इसको ढको, उसको मजबूत नहीं किया, वो टूट गई। टूटने की वजह से यहाँ खेतों में पानी फैलाव हो चुका है। ये कम से कम 50 एकड़ ज़मीन के अंदर फैला हुआ, फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। यहाँ कोई समाधान नहीं है, ना ही पंप हाउस के पास से कोई मोटरों की व्यवस्था। मोटर जड़ी हुई है, वहाँ जाते हैं तो मोटर 4-5 हैं, वो 2 या 3-4 चलाते हैं। एक बंद करें, एक को रेस्ट देना पड़ता है। वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि प्रशासन ने वहाँ मोटर की व्यवस्था नहीं की हुई है, मोटर कम है, इसलिए पानी की निकासी हो नहीं। कब से हो रही है? कितने दिन हो गए? ये 10-12 दिन हो गए इसको पानी को भरे हुए को। 10-12 दिन से। जैसे बरसात भी हुई है, उसके बाद बरसाती पानी नहीं है ये? बरसाती पानी नहीं है, ये तो पीछे का पानी है। जो जहाँ पे बरसात होगी, जहाँ पे पानी खड़ा है, उसको ड्रेन के थ्रू निकाल रहे हैं, वो पानी यहाँ घुस गया। वो पानी यहाँ घुसा हुआ है। आप बताइए कौन से गांव का ये क्षेत्र है? ये कौन सा इलाका है? बरवाला हल्के में कौन सा गांव है? ये गांव खरडलीपुर है जी। अच्छा। ये जैसे ड्रेन है जी, ये कोई बरसात का पानी नहीं, बरसात का तो ये मान ले कि प्राकृतिक आपदा है जी। ये पीछे से ड्रेन आती जी, ये ड्रेन कई सालों से बंद थी। अच्छा। इसकी कोई सफाई नहीं हुई, कुछ छोड़ नहीं हुआ, और पीछे से दूसरी ड्रेन का पानी इस ड्रेन में कर दिया जी। अच्छा। उसके कारण ये ड्रेन यहाँ से सारी टूट गई जी। टूटने के कारण ये सारे 50 किले जमा फसल तबाह होगी जी। 10 दिन हो गए, सारे दान गड़ लिए जी, और 50,000 रुपये किलन ठेकन ले रखे हैं। यहाँ कोई एक जेई भी नहीं चले क्या आज ही कर्मचारी। तो आपके विधायक यहाँ से जोगीराम सिहाग वो कहते हैं कि मैं तो पानी के निकालने के लिए अलग अलग इलाकों में पहुँच रहा, गाँव में पहुँच रहा हूँ। क्या विधायक यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे? नहीं, विधायक अभी यहाँ नहीं पहुँचे जी। अच्छा, नहीं पहुँचे? नहीं, यहाँ नहीं पहुँचे जी विधायक जी। हाँ जी। यहाँ कोई एक कर्मचारी भी, सिंगल कर्मचारी भी नहीं आया है जी। कोई भी कर्मचारी या कोई सरकार का आदमी कोई नहीं आया है। पीछे से पानी आ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है जी। जी। हाँ। तो जैसे कि डिप्टी कमिश्नर के थ्रू सभी अधिकारी को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी पानी खड़ा है, जैसे बरसाती पानी है, कहीं भी अगर खेतों में पानी ज़्यादा खड़ा है, उसकी निकासी के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उसी बीच में हम बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे, मैंने कहा कि विधायक यहाँ के आए नहीं आए? मैंने परसों विधायक के पास फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं, पता नहीं कहीं बिजी थे या कैसे थे। आज भी मैंने उनके पास कॉल की थी, आज भी उनका कॉल नहीं लग गया, उनका फ़ोन नहीं लग गया। अच्छा। तो बता रहे थे कि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, कल आएंगे। किसी दूसरे से पता किया था, तो उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा। जी, विधायक जी जोगीराम सिहाग, आपके इलाके में हम लोग हैं और यहाँ पे जैसे ड्रेन के अपने अलग अलग इलाकों के पानी निकालने की आप बात करें तो वो पानी निकल के किसी और खेत में यहाँ पे घुस रहा है और यहाँ पे 8-10 दिन से इस तरह के हालात है। लगभग 50 एकड़ के करीब ज़मीन है जिनकी फसल खराब हो गई और लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए जी, इस तरह की समस्याओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन ने तो क्या कहना जी, नुकसान तो दिखने लग रहा है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन तो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए जी। ये 50,000 रुपये किला जमीन का ठेका है जी, और भी ऊपर भी बहुत ऊपर भी खर्चा लग रहा है जी। ये भी इसका कोई समाधान है नहीं। ये पूरी तरह से खेती खत्म है जी, तबाह हो रही। देख लो आपके सामने है जी, ये तो दिखने लग रही है, नहीं तो तबाह हो रही है जमा जी। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये कोई जी, आगे गेहूँ बीजने की भी कोई वो गारंटी वाली बात नहीं दिख रही जी इसमें। तो ये ठेका कैसे क्लियर हुआ है? किसान आत्महत्या करने पर निर्भर है, इससे ऐसी स्थिति हालात पैदा हो गई जी। तो जैसे कि विधायक जी कहते हैं कि अलग अलग इलाकों में पहुंच के कहते हैं पानी निकालने में हम लगे हुए हैं, तो इस इलाके को उन्होंने नहीं संभाला? यहाँ पर तो कोई आया नहीं जी, और जगह का क्या बताऊँ। अब आप देख लो, टेबल टावल सब कुछ डूबा पड़ा है, या सामने आर्मी का भी वो है जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है जी। तो आप बताओ, युवा हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस तरह के हालात और किसान जैसे 50-50 जैसे किले 50-50 हज़ार में आप लोग ठेके पे लेकर काम कर रहे हैं, उसके बाद और भी काम पैसे लगते हैं, आप क्या कहोगे? पूरा सौदा खत्म हो गया जी, हम क्या कराएंगे? और जमींदार आदमी हम ही, जरूरत तो हमने पैसे ही है, 50,000 रुपये ठेका ले रखा। तो इस तरह के हालात होंगे तो फिर क्या होगा? कैसे खेती होगी और किसान आगे कैसे बढ़ेगा? सारे पीछे टैट में लग गए हमारा, और क्या कराएंगे हमें? तो सरकार से और विधायक जी जो देख रहे हैं आपको, आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी जो खरड़ की जो समस्या है उसको लेकर आप क्या कहोगे? समस्या हमारा दूर कर दो, पानी जो समस्या हमारी दो बस।
जी आप बताओ। हाँ जी। जायली जी, हैं? धान की तो खेती जायली जी, आगे गेहूं की भी उम्मीद नहीं है जी। भाई गेहूं में आदमी सोचा भाई अपना ठेका थोड़ा बहुत खर्चा पानी पूरा है जी, तो ये हालात रहेंगे तो गेहूं कोई बीजन का कोई वो नहीं है जी। जी धान की खेती तो लगभग जा चुकी है, समय भी जा चुका, बीत चुका, लेकिन धान तो खराब हो गया, उसके साथ गेहूं भी नहीं बीत सकते। इस तरह की परिस्थिति अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो बरवाला के हल्के के जैसे यहाँ के सरकारी कर्मचारी है, यहाँ से नुमाइंदे करने वाले जनप्रतिनिधि जोगीराम सिहाग विधायक, अगर वो लोग नहीं ध्यान देंगे तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर आगे जैसे जो इसका ड्रेन का पानी जो आगे उठा के नहर में डालते हैं जी। वहाँ 11 मोटर है सर, उनमें से सिर्फ 3 मोटर चल रही है। जी। अगर उन 11 मोटर में से 8 या 9 मोटर भी चला दे तो ये पानी सिर्फ एक दिन में उतर सकता है सर। लेकिन वहाँ सिर्फ 3 मोटर चला रहे हैं ना, वहाँ से जाके अगर कर्मचारी से बात करते हैं तो वो सीधे सिर नाव है, खाड़ नाव है, वेनु का कुकर चलावा, मोटर बड़ी पड़ी है, वहाँ ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं है। कोई भी सिंगल कर्मचारी, एक कर्मचारी था वहाँ, सिर्फ कोई दूसरा एक भी वहाँ कर्मचारी नहीं है। कल सुबह 7 बजे वहाँ जम्फर उड़े थे, शाम को 4 बजे से हमारे गांव के मिस्त्री ने जाके वो जम्फर लगा के फिर वे दोबारा मोटर चलाई थी। वे अगर जो मोटर चला दे तो हमारी फसल बच सकती है। तो सरकारी तंत्र की अगर बात करें पूरी तरह से फेल है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करे, सरकारी कर्मचारियों के पास कोई एक तरह से उसको ठीक करने के लिए हथियार भी नहीं है, पूरी तरह से फेल है सर। 11 मोटर में से 8 मोटर वहाँ जड़ी हुई रही है, ना तो उन मोटर को बंधवा रहे। एक वहाँ पर ट्रांसफार्मर और चाहिए 200 HP का, वो नहीं दे रहे वहाँ पर। और वहाँ पर मिस्त्री भी नहीं है, हमारा गाँव के मिस्त्री ने जाके कल वहाँ पर वे फ्यूज लगाए थे। गांव के मिस्त्री जाकर मोटर ठीक कर रहे हैं और वहाँ के ट्रांसफार्मर में जैसे फ्यूज लगा रहे हैं, इस तरह की बात है। आप युवा, आप क्या कहोगे? इस तरह के हालात है, जैसे किसान खेती पे निर्भर है, अगर खेती के हालात ये होंगे क्या कहोगे? कहना कि देख ले तो मैं बस हिलिया खत्म, मन तो खुद ने ठेका ले रखी है 50,000 ने। तो ये बोगे छोड़ दिए पानी से, ईवान देखो ने खेत में के करा, खेत में के देखने का जी कौन करता। तो क्या करोगे अब? कराएं कि पानी सूखा है जी, देखें कि कराएं तो आगे। तो सरकार से उम्मीद लगती है कि सरकार कुछ ना कुछ हल निकालेगी इसकी? निकालेगी तो देख ले, नहीं निकालेगी तो भी देखें फिर, क्योंकि मैं तो करना पड़ेगा ही। भगवान भरोसे, भगवान भरोसा। आप क्या कहोगे जिस तरह के हालात है? जैसे जीरी तो आप लोगों ने बिजाई कर दी, अब तो इसका तो कोई हो नहीं सकता, ये तो नष्ट होगी एक तरह से। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में गेहूं के लिए 70-80% आबादी जो है जी। खेती पर निर्भर है, और अगर ये हाल रहा पर क्या करेगा किसान? और दूसरा इसके बाद ये फैक्ट्रियां लग रही है, यहाँ का सारा एरिया फैक्ट्रियां, लेकिन इनका गंदा पानी, केमिकल, पीछे इस ड्रेन में केमिकल आता था पीछे से, 1-2 किसान ने उठा के लगा तो पूरी की पूरी फसल खराब होगी उनकी। तो कहाँ जाए किसान अब? अगर किसान पराली जलाता है तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाती है उसके ऊपर। अब ये हो रखा है, अब सरकार कहाँ है जी? पराली जलाते तो किसान, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इस तरह के हालात है तो इस पे सरकार और प्रशासन क्यों नहीं गौर कर रहा है? इस तरह की बातें आप क्या कहोगे? इस तरह की परिस्थितियों को देखकर क्या लगता है किसान के लिए आगे क्या, किस तरह के रास्ते होंगे? सर रास्ते तो क्या है सर, समाधान करना चाहिए इस बात का। ये सारा इलाका बर्बाद हो गया, पानी का फसल नहीं है। 50,000 रुपये में किला ठेके पे लेते हैं, 15,000 रुपये उसके ऊपर खर्च होता है। तो किसान 6 महीने मेहनत करता है, उसकी सारी मेहनत खराब हो गई है, उसकी कुछ नहीं बचा उसके लिए, ना आगे करने के लिए उसके, ना पीछे जाने के लिए उसके, वो बीच में रहेगा, कहीं का नहीं रहा जी। अभी हम दिखाना चाहेंगे आपको, आपसे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें दिखाएंगे कि पानी में जाकर कितना कितना पानी है। पानी है जी 3 फुट 4 फुट पानी है। 3 फुट 4 फुट पानी है। 4 फुट पानी। तो आप कितनी बार गए हो, देखा आपने कहाँ कहाँ किस तरह की वो है पानी में? इसमें कई बार जा के देख लिया, वो बर्रा भी बांधने की कोशिश करी है, फिर नहीं बंधे, वो नहीं बंधे। तो जैसे यहाँ अगर पीछे की तरफ जाएं तो जैसे बहुत दूर तक, वहाँ तक कितना फुट पानी होगा? वहाँ 5 फुट पानी है। 5 फुट पानी है। वहाँ 5 फुट पानी है। जैसे 3 से लेके 5 फुट तक पानी है, इस तरह के। आपसे मैं चाहूँगा थोड़ा हमें दिखाना, आप जाके आपको तस्वीर भी दिखाएंगे पानी में जो जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ जो बिल्कुल वो इलाका है जहाँ पानी दूर तक आप देखेंगे तो बिल्कुल कोने तक पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ लगभग 2.5 3 फुट यहाँ पानी है। पीछे अगर जाएंगे तो 5 फुट पानी बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, खरड़ हरिपुर से सीधी तस्वीर देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस पे। यहाँ के विधायक जोगीराम सिहाग निरंतर कहते हैं कि पानी की निकासी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, किसान के जो समस्या है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर ड्रेन की जो व्यवस्था की गई है, वो ड्रेन साफ ना करने के कारण, यहाँ से टूटने के कारण जो ड्रेन की व्यवस्था की है, जहाँ से पानी निकाल कर बाहर ले जाने के लिए परिस्थिति बनाई गई है, रास्ता बनाया गया, वहीं पर बीच में रास्ते में जो ड्रेन टूटने से जो किसान हैं उनका फसल खराब हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लगभग 50 एकड़ के करीब ज़मीन है जो कि यहाँ पे ख़राब हो चुकी
है और एक तरह जीरी की बुआई कर चुके हैं, लेकिन जीरी तो खत्म हो गई। इसके बाद लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम गेहूं की भी बिजाई नहीं कर सकते, इस तरह के हालात है। 50,000 एकड़ में ये लोग जैसे एक तरह से ठेके में ज़मीन लेते हैं और उसके ऊपर 15 से 20,000 रुपये लगते हैं। अगर कुल मिला के बात करें तो 1 एकड़ इनको 70,000 रुपये का पड़ता है। तो किसान जहाँ बात करते हैं कर्ज में डूब गया, तो कर्ज में तो डूबना ही, अगर इस तरह के हालात रहेंगे, इस तरह की परिस्थिति रहेगी। तो यहाँ के नुमाइंदे जैसे जोगीराम सिहाग विधायक हैं, यहाँ से यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी को ध्यान देकर इसमें समस्याओं को देखकर इसको जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहिए, ताकि किसान अपनी अगली बिजाई कर सके, अगली खेती की योजना बना सके। इस तरह के हालात हैं। और यहाँ पे सरकारी तंत्र भी एक तरह से फैले, मोटर है बिजली के, जैसे मोटर रखे हुए हैं वो एक तरह से जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर है उसके फ्यूज उड़ जाते हैं, संभालने वाला कोई नहीं है, और सरकारी कर्मचारी से बात करते हैं, खाने को पड़ते हैं। इस तरह की बातें किसान कह रहे हैं। RSN के इस पे खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं हमें इस तरह की परिस्थिति और इलाकों में कहाँ कहाँ है। आप फोटो भी डाल सकते हैं, हम वहाँ जाके आके आपकी उन परिस्थितियों को सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि तक पहुँचाकर उसकी समाधान कराने का निरंतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।